अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 37th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था कि फिजन होता है कोवेलेंट बॉन्ड का दो तरह से, जिसमें हम लोग देखते हैं एक होमोलाइटिक फिजन होता है और दूसरा जो होता है हमारे पास हेट्रोलाइटिक फिजन होता है। तो होमोलाइटिक फिजन और हेट्रोलाइटिक फिजन के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें हमने पढ़ा था कि हेट्रोलाइटिक फिजन अगर है तो हमको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनती है, लेकिन अगर हमारे पास होमोलाइटिक फिजन है तो हमारे पास क्या बनता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो इसी को हम लोग इसमें पूरी तरह से पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर आगे हम लोग इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें आती रहेंगी, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो वहाँ पर हम इनका कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देख के इसको समझेंगे कैसे इनका बिहेवियर होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जैसा मैंने बताया कि ये होमोलिटिक फिजन या होमोलिटिक क्लीवेज में बनता है। सपोज करते हैं हमारे पास एक कार्बन है जिससे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन लगभग बराबर है इस ग्रुप के। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फिजन होने पर दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिससे हमको एक कार्बन का फ्री रेडिकल देखने को मिलता है और एक एक्स स्पीशीज का फ्री रेडिकल देखने को मिलता है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि याद रखिएगा कि जब इक्वल या लगभग सेम या सिमिलर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है क्या कि 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसीलिए इसकी वजह से इसको हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी भी बोलते हैं, ठीक है। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। अच्छा, अब कैसा बिहेव करती है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पे ऑक्टेट पूरा होता है लेकिन है इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा बिहेव करेगी, ये बिहेव करेगी लाइक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज की तरह ये बिहेव करेगी। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। तो कुछ हमको देखने को मिलेगा सिमिलैरिटी इलेक्ट्रोफाइल जैसी, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिलेगी, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जैसी मिलेगी इसलिए कि क्योंकि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है। हमने पढ़ा था कार्बन के इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन जब कार्बोकटायन के फॉर्म में होता है तब भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 हो रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब तीसरी बात ये है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन फिक्स नहीं है बल्कि फ्लक्चुएट होती रहती है। फ्लक्चुएट होने का मतलब कभी हमको देखने को मिलेगी sp2, कभी हमको देखने को मिलेगी sp3, और जब हमारा हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती रहेगी तो हम इसका कोई फिक्स शेप नहीं बता सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नो फिक्स्ड शेप, कोई इसके पास फिक्स्ड शेप नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव स्पीशी है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। अच्छा, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि ये अपने आप से कंबाइंड हो जाती है, इजीली सेल्फ कॉम्बिनेशन होता है इसमें, कंबाइंड विद सेल्फ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी रिएक्शन में अगर आपको CH3 डॉट मिल रहा है यानी मिथाइल फ्री रेडिकल और दूसरी तरफ दूसरे में एक और मिल जा रहा है, तो ये दोनों आपस में पटाख से जुड़ के क्या बना लेंगे, इथेन बना लेते हैं। तो फ्री रेडिकल्स आपस में बहुत तेज़ी से रिएक्शन करके एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि मिथाइल फ्री रेडिकल हो, हाइड्रोजन के भी फ्री रेडिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से कंबाइन हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास इथाइल के भी हो सकते हैं, प्रोपाइल के भी हो सकते हैं, ब्यूटाइल के भी, जो भी प्रेजेंट होगा वो, ठीक। अब बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि ये कहाँ पर बनेगा, किस रिएक्शन में बनेगा। अच्छा, हम हर जगह जज नहीं कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि होमोलिटिक है, हेट्रोलिटिक, तो याद रखिएगा एक छोटा सा कोड है जिसको हम लोग HELPR हेल्पर के नाम से जानते हैं। इस हेल्पर कोड के थ्रू आप जज कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो H यहाँ पर स्टैंड करता है हीट के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की अगर हीट हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह अगर E के मतलब आया तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे होते हैं, यानी कोई रिएक्शन ऐसा हो जहाँ पर करंट के थ्रू कराया जा रहा हो, रिएक्शन प्रोसीड कराया जा रहा हो, तो ऐसे केस में वहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। एल की बात करें तो एल से आता है लाइट, स्पेसिफिकली यूवी लाइट के प्रेजेंस में या सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पी से आता है हमारा परऑक्साइड। परऑक्साइड एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन लिंक्ड रहता है कुछ इस तरह से, इस तरह के लिंकेज वाले, जहाँ पर भी किसी रिएक्शन में आ रहा हो तो वहाँ पे हमारे पास
फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और R का मतलब होता है रेडिकल, यानी कि रेडिकल अगर किसी रिएक्शन में ऑलरेडी मौजूद है, फ्री रेडिकल किसी रिएक्शन में ऑलरेडी बन रहा है, तो वहाँ पर रेडिकल का बनना कंपलसरी है। ठीक है, ये कुछ 5 कंडीशंस हैं जिसमें आपको जहाँ पर ये आपको दिखाई दें तो समझ जाना है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है, इसका फॉर्मेशन होने के लिए हीट चाहिए 500 डिग्री सेल्सियस, या तो करंट चाहिए, या तो यूवी लाइट चाहिए, या पर ऑक्साइड प्रेजेंट हो, या फिर ऑलरेडी कोई रेडिकल मौजूद हो तब। ठीक, फिर हमने जैसे जैसे पढ़ते हुए आए कि स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, जैसे हमने कार्बोकैटायन के केस में स्टेबिलिटी देखी, कार्बो एनायन के केस में स्टेबिलिटी देखी, तो फ्री रेडिकल के केस में हमको जो कार्बोकैटायन वाली ऑर्डर होता है वही फॉलो होता है, यानी कि 3 डिग्री के फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेरिजन टू 2 डिग्री, कंपेरिजन टू 1 डिग्री। लीस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल जो होगा वो हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, अब उसको आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं कुछ इस तरह से, CH3 ये हो गया हमारा कार्बन का फ्री रेडिकल, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। देन इसके बाद CH3 CH, ये हो गया हमारा 2 डिग्री का। देन इसके बाद CH3 CH2, ये हो गया हमारा 1 डिग्री का। देन उसके बाद CH3 फ्री रेडिकल। तो ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। अगेन जैसा कि पहले भी रिपीट किया गया है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्यों ऐसा होता है। फिलहाल आप ये जान के चलिए कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। ठीक है, उसके रीज़न के ऊपर हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तब आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।